अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में टाइम कॉलेजिएट के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के जो पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टाइम कॉलेजिएट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज और इसके न्यूमेरिकल्स वो सारे मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को भी मेरे बनाए हुए टारगेट पेपर्स रिक्वायर है केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व टारगेट पेपर अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए जिसकी मदद से आप तैयारी करेंगे अपनी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर तमाम क्लासों के लिए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272, और मेरे नाम से इसको सेव कर लें। और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम तरह के मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड करता हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को सेक्शन ए के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। फर्स्ट, आफ्टर राउंडिंग आउट 2.845 टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स द नंबर बिकम्स डैश। तो इस नंबर को हमें जो है वो राउंड ऑफ करना है और टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो 2.845, तो सबसे पहले देखेंगे 5 को हम राउंड ऑफ यहाँ से करेंगे, और जब भी 5 को राउंड ऑफ किया जाता है तो आप जानते हैं कि पीछे वाला नंबर अगर ऑड है, इवन है, तो वो उसमें ऐसे ही रह जाता है। तो ये हो जाएगा 2.84। फिर ये 4 को राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.8। उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 2.8 डी ऑप्शन। ये फर्स्ट एमसीक्यू जो आया राउंडिंग ऑफ डेटा का, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आया। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू है, इफ एक्चुअल theoretical yield of a compound is 20 gram, its actual yield is 16 gram, then percentage yield of the compound is dash। अगेन ये चैप्टर 1 से एमसीक्यूज आ गया। देखो, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो हमने इसका फार्मूला पढ़ा है लाइक जो हमारे पास, इसके पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सिक्सटीन डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 80। हमारे पास इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। अच्छा, ये कैसा है, इसका फॉर्मूला बता दूं मैं आपको कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड होती है, प्रैक्टिकल यील्ड है उसको जब हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है जो 80% आ गई। ठीक है, थर्ड एमसीक्यूज, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 3p ऑर्बिटल में देखो n की वैल्यू तो 3 हो गई और l की वैल्यू इसके हमारे पास 1 हो गई। सी ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ है, एक्स रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। ये भी चैप्टर नंबर 2 है। एक्सरे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कैथोड, एनोड, ग्लास ट्यूब, ऑल ऑफ दिस। तो एनोड से आई थिंक हमारे पास होते हैं, क्योंकि कैथोड रेस जो है ना वो जाकर कैथोड रेस कैथोड से निकलता है एनोड की तरफ जाते हैं, जब एनोड पे टकराते हैं तो जाकर क्या होता है, एक्सरेज ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। ये चैप्टर नंबर 3 से है। जीरो डायपोल मूवमेंट किसका नहीं होगा, तो मीथेन का डायपोल मूवमेंट हमारे पास जीरो रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जीरो होता है, CCl4 का भी जीरो हो गया, तो बच गया वाटर। वाटर का डायपोल मूवमेंट हमारे पास जीरो नहीं होगा, बल्कि इसका डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। और रीजन ये है कि वाटर हमारे पास चूंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायपोल मूवमेंट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, सिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज डैश। दिस इज अगेन चैप्टर नंबर 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कैसी रहती है, sp3। तो क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, अगर हमारे पास टोटल पेयर, अगर हमारे पास टोटल पेयर हमारे पास अगर 4 आ जाएं तो सूरत में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा याद रखिएगा sp3 होगी। टोटल पेयर में तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जब हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इस तरह से n होता है, देन 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं टोटल 4
टोटल पेयर्स हैं, दैट्स वाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। लेकिन शेप इसका टेट्राहेड्रल नहीं होगा, पिरामिडल होगा, बिकॉज लोन पेयर की वजह से। सेवंथ है रियल गैसेस रीचेज द आइडियल बिहेवियर एट डैश। दिस इज चैप्टर नंबर 4। गैस, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर तक कब पहुंचते हैं, मतलब रियल गैसेस कब गैस लॉस को फॉलो करते हैं? जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, उस सूरत में क्या होता है, रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली। एट्थ है प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ। अगेन चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। प्लाज्मा किस पर मुश्तमिल होता है? पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स, अनआयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल, इन सब पर मुश्तमिल होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। नाइन्थ है कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन प्रेशर कुकर बिकॉज डैश। ये हमारे पास एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 5 से। कुकिंग टाइम प्रेशर कुकर में रिड्यूस क्यों हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज रिड्यूस्ड, हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो चूंकि इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है तो खाना जल्दी पक जाता है। 10th है इफ ऑल द 3 एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ बट ऑल द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री देन इट इज आइडेंटिफाइड एज डैश। ये चैप्टर नंबर 5 से आया, चैप्टर 6 से आया, सॉलिड स्टेट से। कह रहे हैं कि अगर तीनों एक्सिस डिफरेंट लेंथ की हो, मतलब ए इज नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो अल्फा और बीटा और गैमा ये जो सारे एंगल्स हैं ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो उसके क्रिस्टल सिस्टम आपको बताने हैं कि कौन सा क्रिस्टल हैबिट या कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। तो ये CTO ऑर्थोरोम्बिक ही हमारे पास होता है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। 11th इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट देन डैश। ये एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर 7 से है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो केपी ग्रेटर देन केसी होगा, केपी ग्रेटर देन केसी होगा, केसी लेस देन केपी होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 है कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया इज डैश। तो ये NH4 आइन हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से आ गया एमसीक्यूज, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। NH4 प्लस हमारे पास जो होता है इस आइन का खास नाम होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम आइन। 13th है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। दिस इज चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या निकलेगी हमारे पास, ये निकलेगी मोलरिटी -2 और सेकंड -1। किस तरह से निकलेगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास अब के निकालना है ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर मोलरिटी पर सेकंड आ गया। मोलरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू मोलरिटी इंटू मोलरिटी इंटू मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, तो के आ गया क्या, मोलरिटी -2 और सेकंड इनवर्स। तो ये इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट होगी। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन से यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है? ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से आ गया, सॉल्यूशन अल्कलॉइड्स से। टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रीजन क्या है, चूंकि मोलैरिटी हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो डीएम क्यूब मतलब जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट्स ओवरऑल मोलैरिटी हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 15th है दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। दिस इज चैप्टर नंबर 11। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो वर्क हमारे पास जो होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो वर्क हमारे पास होता है दिस इज एक्चुअली अ पाथ फंक्शन। ये वर्क हमारे पास एक पाथ फंक्शन है। 16th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 - 2 इज डैश। दिस इज अगेन चैप्टर नंबर 12। कहते हैं Cr2O7 - 2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी, तो ये निकालना पड़ेगा हमें इसको। ठीक है, इस तरह से निकलेगा कि Cr × 2 प्लस O × 7 इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा Cr × 2 -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। हो जाएगा Cr इंटू 2 माइनस का 14 इज इक्वल टू -2।
सी आर इंटू टू बराबर हो गई हमारे पास प्लस का 12, और सी आर हमारे पास आ जाएगी उसके अंदर प्लस का 6। तो सी आर प्लस 6 आ गया, इसका आंसर हमारे पास प्लस 6 रहेगा। ठीक है। 17 है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज सर्व्स एज एनोड, इट इज मेड अप ऑफ। ये चैप्टर 12 है। ड्राई सेल की जो आउटर बॉडी होती है वो जिंक से बनी होती है, सी ऑप्शन। तो बेटा ये टाइम कॉलेजिएट के सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्वेश्चन 1 हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग डेफिनेशन है। ज़्यादातर डेफिनेशन चैप्टर 1 से आती है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, ये चैप्टर 1 से आ गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट चैप्टर 1 से आ गया। मुलर रेट ऑफ सब्लिमेशन ये चैप्टर नंबर 5 से आ गया। डायपोल मूवमेंट चैप्टर नंबर 3 से आ गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12 से आ गया। और कॉमन एंड इफेक्ट ये चैप्टर नंबर इक्विलिब्रियम से आ गया, चैप्टर नंबर 7 से। और करके डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं किसी दो को। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम ये चैप्टर 2 में मिलेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर 3 में मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चैप्टर 12 में मिलेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट ये हमारे चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में। उसके बाद न्यूमेरिकल है। सेकंड हमारे पास कि व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन 2 हम यहाँ पर जो दिख रहा है ये बुक का ही क्वेश्चन है। अच्छा मैं कोशिश, अच्छा मैंने इसको वीडियो में भी सॉल्व किया है। तो ये नंबर 2 हमारे पास जो आया ये चैप्टर 1 के एमसीक्यूज है। और चैप्टर 1 की क्या है बेटा, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। बुक में ऑलरेडी ये सॉल्व हुई भी, आपके वीडियो में मैंने सॉल्व कराई है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज फ्रॉम बुक। तो ये बुक का ही सवाल है, तो मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। थर्ड है स्टेट एन प्लस एल रूल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आल्सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 यस 2। क्रोमियम का, इसका पोटेशियम प्लस का और बी आर माइनस का। क्रोमियम 24 है, तो क्रोमियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4 ये 3d5 सॉरी। ये क्रोमियम का हो जाएगा पोटेशियम प्लस, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 18 लगाना है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बी आर माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर 36 लगाना है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 ये हमारे पास होगी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद और करके डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन मॉलिक्यूल ये चैप्टर नंबर 3 से आ गया आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन। फॉर डिफाइन सरफेस टेंशन गिव इट्स यूनिट एंड डिस्क्राइब टू फैक्टर दैट अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ये हमारा चैप्टर नंबर 5 से है, लिक्विड स्टेट्स है। और करके यूनिट सेल वाला सवाल आ गया, ये चैप्टर नंबर 6 से। ये नोट्स में आपको ये सारे मेरे मिल जाएंगे आपको। पांचवा ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 और N2 मॉलिक्यूल ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से आ गया। MOD डायग्राम बनानी है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे पास 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मैग्नेटिक बिहेवियर में ऑक्सीजन हमारे पास जो होगा वो तो हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी पैरा मैग्नेटिक। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी डाया मैग्नेटिक। एमो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब उसको देखते हुए लिख लेंगे, ठीक है, डायग्राम को। तो ये मैंने इसकी वीडियो कंप्लीट डिटेल में बनाई हुई है, किस तरह से एमओटी डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, ये हमारे पास दिस विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 से हमारे पास है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल है ये। दिस इज न्यूमेरिकल फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज चैप्टर नंबर 11। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब ये मुझे नहीं पता बुक में है कि नहीं है, मैं इसको चलो बता देता हूँ। देखिए इसका सिंपल तरीका है, बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूँ।
सेकंड वाले जो इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसको 3 से कर देंगे 3 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद दोनों को प्लस कर दें। जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 3x2 प्लस 7/2O2, और ये हो जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O। लास्ट वाले इक्वेशन से माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास कट हो जाएगा, ये हमारे पास कट हो जाएगा, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इस वाले को हमने 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को प्लस कर दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन में डायरेक्टली आपको बता देना, शॉर्टकट इसका यही होता है कि हमारे पास इसके अंदर इक्वेशंस होती है ना, अलग अलग इक्वेशन, इक्वेशन 1 इसको हम कह देते हैं, इसकी इक्वेशन 2 कह देते हैं, इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो ट्रिक ये है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से प्लस करके 3 से माइनस कर देते हैं। तो ये ट्रिक हमेशा आपके काम आएगी जब भी आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी हो किसी भी सब्सटेंस की। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये कितना आ गया भाई, दिस विल बी 394 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल बी 788 माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। अगले में हम क्या करें, 286 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, दिस विल बी 858, दिस विल बी माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। जब दोनों को जब हम समेशन करेंगे तो समेशन करने से क्या आ जाएगा, 788 प्लस का 858 माइनस का 1646, माइनस का 1646 किलो जूल पर मोल। फिर जब इसको माइनस किया जाएगा तो साइन पलट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1646 और प्लस का 1560.632, ये आ गया माइनस के 85.368। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 85.368 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 9 से है। केमिकल काइनेटिक्स में रेट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है, इसमें रेट लॉ लिखना है। कहते हैं कि भाई फाइंड द रेट लॉ, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी, के निकालना है ना भाई, तो हमें सिंपल कहाँ निकाल दूँ, यहाँ पीछे इधर इस साइड पर निकाल लेता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के। अच्छा, इसमें हम पहले इसको ना वो कर लेते हैं, चलो रिएक्शन वैसे किस ऑर्डर का, पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं फिर रेट निकाल लेंगे। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर किस तरह से निकलेगा, ये 0.1 से 0.2 हो रहा है, तो ये 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है। जब ये 0.1 से 0.2 हो रहा है तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे पहले रेट लॉ निकाल लेते हैं। रेट लॉ आ गया R इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर फिर O2, ये रेट लॉ हमारे पास आ गया। राइट द रेट लॉ। इसके बाद रेट कांस्टेंट निकालना है, के रेट कांस्टेंट है, के निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले के ले लेते हैं, 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय NO का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, और ये पॉइंट, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो किसी भी तरह से निकल सकता है, किसी भी टेम्परेचर को देखते हुए। 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर फिर सिर्फ 0.1, ये रेट कांस्टेंट हमारे पास का 2 आ गया। यूनिट आ जाएगी मोलरिटी माइनस के थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर यहाँ ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर हमारे पास थर्ड आ गया। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेट लॉ भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अगर इसमें आप देखें तो हमने यहाँ पर सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। इसके रेट लॉ भी हमने लिख दिया, ये देखें, दिस इज द रेट लॉ। ये रेट कांस्टेंट में निकाल लिया के,
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकालिएगा थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक की बल्कि सॉल्व एग्जाम्पल है। तो ये वहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लेक्चर में भी सॉल्व किया है इसको। नेक्स्ट है 8th है पीएच ऑफ यूरिन सैंपल। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से है और ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो वो देख लीजिएगा। 500 वेसल वाला ये सवाल हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से है और ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है उसको दोबारा सॉल्व करने की, मैंने वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। स्टेट राउल्ट्स लॉ एंड डिराइव इट्स 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये चैप्टर नंबर 10 से आगे राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है काफी। 9th एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस, राइट इक्वेशन बिटवीन दिस आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे पास ओवरऑल चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक आ गया हमारे पास, एसिड बेस एंड सॉल्ट से आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है इसके अंदर, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे बताते हैं, ठीक है। इक्वेशंस लिखनी है। इसके बाद और करके है अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, परसेंटेज बताना। ये भी हमारे पास बुक के सवाल है, सारे बुक के क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 1 के बुक की का क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट से आ गया बुक की है, ठीक है। ये सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। क्वेश्चन 10 इज ली चैटलेट्स प्रिंसिपल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एक्सरसाइज अप्लाइड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर 7 है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अच्छा, दोनों रिएक्शन का अलग अलग करके बताना। ये 2 रिएक्शन दिए मैं इसमें, चलो कैसे बताऊं। सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पहले वाले में तो फॉरवर्ड जाएगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, चूंकि एक्सोथर्मिक है। डिक्रीज प्रेशर को करेंगे तो पहले वाले में क्या होगा, रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है। तो डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो रिएक्शन चला जाएगा हमारा फॉरवर्ड। दूसरे वाले में बराबर है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड CO, N2O4 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड पहले वाले में। CO की बढ़ाएंगे तो सूरत में भी हमारे पास रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम लोग, इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो 4 गैसेस से आया हुआ है, बुक के सॉल्व एग्जाम्पल है ये आप बुक में इसका आंसर देख सकते हैं, ग्राम्स लॉ और डिफ्यूजन के टॉपिक में। इसके बाद सेक्शन सी आ गया लॉन्ग, डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। तो ज्यादातर कॉलेजेस में रेडियस ही आ रहा है, रेडियस की डेरिवेशन, ये चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है। नेक्स्ट राइट 4 डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इन वेव नंबर। सेम वही सवाल है चैप्टर 2, मतलब कि उसके आगे की डेरिवेशन है ये। क्वेश्चन 4 है राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सेंट्रल एटम। ये चैप्टर नंबर 4 से आ गया वेस्पर थ्योरी से, सॉरी चैप्टर नंबर 3 से आ गया वेस्पर थ्योरी से। और करके आया ये हीट ऑफ, सॉरी ये लेटिस एनर्जी कैलकुलेशन आ गई ना, मतलब ये आपका वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, लाइक बॉर्न हेबर साइकिल आ गया। तो ये बुक की एग्जाम्पल जो है ना उसमें सोडियम क्लोराइड का किया हुआ है, बॉर्न हेबर साइकिल है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, चूंकि अक्सर CSCl2 का बच्चे कर रहे होते हैं। ये बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है ना बॉर्न हेबर साइकिल में, उसमें से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज के बारे में कि भाई जो हमारे पास जो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमारे पास आता है डेल्टा H0F, उसमें सारी एंथैल्पीज मिक्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा HS, फिर होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डेल्टा HI.E, फिर हम लोग प्लस करते हैं इसमें क्या भाई डिसोसिएशन है डेल्टा E बॉन्ड एनर्जी को फिर प्लस करते हैं डेल्टा HE नहीं है, डेल्टा H है। एंथैल्पी सारी डेल्टा HE कहलाती हैं, डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी, फिर दोबारा प्लस करेंगे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर प्लस करेंगे इसमें डेल्टा H लेटिस एनर्जी। जो सारी वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन लेकिन नहीं बतानी है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो गिवन होगी,
ये हो गया माइनस का 411। हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है भाई, प्लस का 108। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है भाई, प्लस का 496। बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 121। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, माइनस का 349 प्लस लेटेस्ट एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो जब कैलकुलेशन की जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। ये इस तरह से हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू उसको बनाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन हो गई इसकी। इसके बाद पांचवा स्टेट, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर 7 हो गया हमारा। इथाइल एसीटेट, ये अनयूज एसिड वाला शायद सवाल है, बल्कि 176 ग्राम ऑफ एस्टर वाज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। कैलकुलेट केसी। ओके, केसी बतानी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बतानी है। ये सवाल बुक से शायद आउट है, क्योंकि बुक में ये वाला इक्वेशन तो है बट उसके ये वाला सवाल नहीं है। तो एस्टर बताया गया इतना बन रहा है, तो उसको चलो मैं कोशिश करता हूँ पर इसको सॉल्व कर दूं। ऊपर थोड़ी जगह मुझे मिलती है, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इधर पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करने, दोबारा से इक्वेशन लिख दें। CH3COOH प्लस C2H5OH, रिएक्शन एरो CH3COOC2H5, ये इथाइल एसीटेट है जिसको एस्टर भी बोलते हैं, प्लस H2O। देखिए ये हमारे पास 180 ग्राम है, ये हमारे पास 138 ग्राम है, तो ये 0 होगा शुरू में। डिवाइड कर देंगे उसको 60 से, तो ये 3 मोलर हमारे पास आ जाएगा। इसको 46 से करेंगे, ये भी हमारे पास 3 मोलर आ जाएगा। तो ये इनिशियल है। चेंज कितना आएगा, -x प्लस x, ये हो गया 3 -x, ये हो गया 3 -x, ये हो गया x, ये हो गया x। कह रहे हैं कि बाद में क्या एस्टर कितना बना हमारे पास, 176 ग्राम। ये हो गया हमारा 176 ग्राम। डिवाइड कर दिया हमने इसको 88 से, ये हमारे पास आ गया 2 मोलर, ये भी 2 मोलर आ गया, उसके मतलब x, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, केसी बतानी है, ठीक है। x 2 मोलर आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 3 - 2, 3 - 2। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ये भी 1 मोलर आ गया, ये भी 1 मोलर आ गया, क्योंकि ये इनिशियल है, ये चेंज है, ये इक्विलिब्रियम है। तो ये केसी कैसे निकल जाएगा हमारे पास, 2 × 2/1 × 1। केसी हमारे पास इसका 4 आ गया, यूनिट कोई नहीं आएगी, हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने बहुत शॉर्ट में मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी उसकी डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट से बताया हुआ है। ज़रूरी है कि आप इसके लिए मेरे सारे लेक्चर्स को वॉच करें। 1500 से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए मैंने डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर, 1500+ लेक्चर्स हैं। अब आप उसको जितना देखेंगे उतनी ज़्यादा केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी आपकी, बेस बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज आप कर पाएंगे। और करके डिफाइन ऑस्मोसिस एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेटिव प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, गिव 4 DLF एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ये चैप्टर नंबर 10 से आ गया, कोलोइड से, ठीक है। तो रट्टे वाला सवाल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया, सेम यही है, चैप्टर नंबर 10 है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रूव दैट एन आइसोबैरिक प्रोसेस आल्सो ट्रैप। दिस इज चैप्टर 11 है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन के साथ आ गया। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक लिखें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें। ये काफी बड़ा सवाल है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, केमिकल काइनेटिक्स। रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करें, किसी दो इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। अच्छा, इसमें ये जो तीनों क्वेश्चन हमारे पास है, तीनों ही बुक के सवाल हैं, तो ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं। मैं दोबारा नहीं करूंगा, काफी लॉन्ग होता है ये। या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करके जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम कर लें डायग्राम के साथ। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। लास्ट डिफाइन प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ब्लड स्टोरेज बैटरी विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम।
एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट इक्वेशन। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो बेटा ये कंप्लीट पेपर हमने यहाँ पर देखा। टाइम कॉलेजिएट को मैंने पेपर को एक्सप्लेन किया आपको। बाकी लेक्चर खत्म करने से पहले बता दूं कि अगर आपको मेरे शॉर्ट टारगेट पेपर्स रिक्वायर है किसी भी स्टूडेंट को, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, उसे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको सारे जो भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक ऑल तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।